हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2024 का न्यू पैटर्न है और ये है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का न्यू पैटर्न है। देखिए इसके बारे में जानेंगे हम। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, उस पर हम निशान लगाएंगे और इसमें कैसा कंटेंट आ रखा है उसको समझते हैं। देखिए इकाई नंबर 1 में जनन है जो 14 नंबर का आता है। इकाई नंबर 2 में आनुवांशिकी और विकास है, ये 18 नंबर का आता है। और इकाई नंबर 3 में जीव विज्ञान और मानव कल्याण है जो 14 नंबर का आता है। और इकाई नंबर 4 में है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, ये 10 नंबर का आता है। तो इस तरीके से इसमें कंटेंट आ रखा है, आप देख सकते हैं। और 14 नंबर का आएगा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो ये सारा कंटेंट है इसका। इस तरीके से 70 नंबर का पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में। इसी क्वेश्चन बैंक है और जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए पहला चैप्टर दे रखा है इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या फिर लैंगिक प्रजनन। तो इस तरीके से चैप्टर मिलता है आपको। ये क्विक रिवीजन है शुरू में और ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं नाभिका। तो याद रखें नाभिका कहते हैं, आपको ये तैयार करना है। और जो तैयार करना आपको 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, 14 तैयार करना है और 6 तैयार करना है। तो इस तरीके से आप ये अपनी क्वेश्चन बैंक पे निशान लगा सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं। तो जो IMP हैं हम उनको बता देते हैं। डी निषेचन किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आभासी फल नहीं होता है और भ्रूण पोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जो ज्यादा IMP हैं आप उन पर निशान लगा सकते हैं। 14वें क्वेश्चन पर निशान लगाइए। और जो आप लगा सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखिए 21 पे लगाइए। और जो आपको लगाना है, देखिए ये सारे ही पढ़ लेना वैसे ध्यान से, जो ज्यादा आपको तैयार करने हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर निशान लगाइए, काफी आ जाता है चित्र इसका। और जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए उन्हीं पर निशान लगाएंगे हम। आपको जो तैयार करना है एग्जाम के लिए, पुष्प क्रम किसे कहते हैं इसको पढ़ लेना एक बार। ओके, ये सारे के सारे अति लघु के क्वेश्चन हैं। और जो आपको लॉन्ग में से मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे जो काफी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, देखिए ये मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्वेश्चन क्या है कि आवृत बीजों में नर युग्मकोद भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस क्वेश्चन को तैयार करना है। परागण किसे कहते हैं इसको तैयार करना है। ये परागण भी काफी आ जाता है एग्जाम में, मोस्ट टाइम भी है। और जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं उनको समझते हैं। चलिए आपको जो तैयार करना है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है, ये IMP है। कौन सा है कि आवृत बीजी पौधों में द्वि निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आपको तैयार करना है असंग जनन। असंग जनन किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए, मोस्ट IMP है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। और बहुभ्रूणता और अनिषेक फलन, ये जो टिप्पणियां हैं इनको भी आपको जरूर तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि मादा युग्मोद भेद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि गुरु बीजाणु जनन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो ये काफी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसको तैयार करना है। और जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है वो कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझिए। भ्रूण पोष के होते हैं, ये काफी आता है, इसको तैयार करके जाना है भ्रूण पोष के लिए। तो सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो कौन सा तो क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए दूसरा चैप्टर है ये मानव जनन। इससे क्या क्या तैयार करके जाना है उसको समझते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तैयार कर लेना, ये कोई सा भी मालूम कर लेता है एग्जाम में। ओके, ये चित्र इसको देख लेना एक बार बना के, और इस चित्र को भी देख लेना। आतर्व चक्र को पढ़ लेना क्या होता है, तो MC कहते हैं, मेस्ट्रो साइकिल जो चलती है लेडीज के अंदर। और जो आपको तैयार करना है ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना है, शॉर्ट वाले क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अन्य जनन क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए यह IMP है, क्या है शुक्र जनन क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। शुक्र जनन क्या है इसके बारे में समझना है, लिखना है, पढ़ना है। और शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी IMP है, इसको भी पढ़ के आपको जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना है यौवन आरंभ क्या होते हैं, इसके लक्षण, इसको पढ़ के जाना है। मनुष्य में नर जनन तंत्र IMP है,
ओके, इसको भी पढ़ के जाना है। नर जनन तंत्र को, एक मादा जनन तंत्र होता है उसको भी पढ़ के जाना है, ये हैगा। ओके, इसको भी पढ़ के जाना है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। और जनन स्वास्थ्य तीसरा चैप्टर है, इसमें से क्या क्या पढ़ के जाना है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें से जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो करना है आपको जनसंख्या विस्फोट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और पात्र निषेचन किसे कहते हैं, IVF बोलते हैं इसको, इस पर टिप्पणी लिखनी है। कैसा लिखेंगे आप पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से, बाद में इसको सोच सोच कर वारांश से बना कर लिख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट काफी आ जाता है, इसको पढ़ के जाना है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में हिंदी में मालूम कर लेता है इससे में, या फिर बायोलॉजी में भी कर लेता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 है वंशगति और विविधता के सिद्धांत। इसमें से आपको तैयार करना है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां, 11वां और ये 12वां। और जो आपको तैयार करना है 15वां, वो तैयार करना है 17वां, वो तैयार करना है 19वां और 20वां। ये पढ़ के जाने हैं। और एक क्वेश्चन 13वां भी तैयार कर लेना, इसका अनुपात मालूम कर लेता है कभी। और जो आपको तैयार करना है जन्मजात उपापचय त्रुटि क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। और वंशगति के मेंडल के नियम, ये मोस्ट IMP है, इसको पढ़ के जाना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, हीमोफीलिया क्या होता है, अनुवांशिक रोग क्या होते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। शंकर पूर्वज संकरण क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है। टर्नर सिंड्रोम किसको कहते हैं। और जो आपको पढ़ना है मोस्ट IMP, ये है मोस्ट IMP मानव लिंग निर्धारण, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना मधुमक्खी के अंदर। और डाउन सिंड्रोम भी क्या है, काफी आ जाता है, इसको पढ़ के जाना है। ओके, डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। और जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, देखिए फ्रेंड्स, इससे पढ़ना है सह प्रभाविता क्या होती है, प्रभाविता क्या होती है। ओके, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में थ्योरी में पढ़ के जानी है। ओके, बहु प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और जो आपको पढ़ना है इसके बारे में अंतर के बारे में, इसके अंतर के बारे में पढ़ के जाना है। क्लाइनोफैल्टर्स क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना है। क्लाइनोफैल्टर्स किसको कहते हैं। वो मेंडल के नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंडल के नियम आपको पढ़ कर जरूर जाना है। मेंडल के नियम काफी आ जाते हैं। ओके, इस तरीके से इसमें कंटेंट आ रखा है, देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है काफी ज्यादा, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको आराम से देख सकते हैं, काफी शॉर्ट इसको कराया गया है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, इसको भी पढ़ के जाना है। ओके फ्रेंड्स, लिंग सहलग्न के लक्षण, ये भी IMP है। लिंग सहलग्न क्या होते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम के लिए। इतनी बार ये मालूम किया गया एग्जाम में, इतनी तरीके से घुमा घुमा के। ओके, और जो आपको तैयार करना है 5वें चैप्टर से वंशगति का आणविक आधार, इससे आपको तैयार करना है दूसरा वाला, पहला वाला, तीसरा वाला और छठा, 5वां और चौथा भी देख लेना। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे ही पढ़ लेना, ये कोई ना कोई आ ही जाता है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए कि जीन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके, इसको पढ़ना है। और जो पढ़ना है आपको ये वाला, और जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन कि मानव जीनोम परियोजना को, इसके बारे में समझाइए क्या होते हैं ये। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि DNA अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में समझ के जाना है, पढ़ के जाना है क्या होता है। और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको, ये वाला 5वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझ के जाना है क्या होते हैं। और क्वेश्चन तैयार करना आपको DNA के बारे में कि DNA कैसा होता है, संरचना क्या होती है, इस तरीके से आ रखा है एग्जाम में, ये इसका चित्र है। और देखिए आपको क्या तैयार करना है, ये वाला DNA द्विगुणन क्या होते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पे द्विगुणन के बारे में आपको लिखना है। इसमें काफी लॉन्ग तरीके से दे रखी है, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आपको शॉर्ट में ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ना है। DNA अंगुली क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। ओके,
चलिए, और जो आपको तैयार करना है जैव विकास में से क्या क्या तैयार करना है, अवशेषीय अंग क्या होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निशान लगा लें आप कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। ये क्वेश्चन तैयार करना है, ये करना है, ये करना है, 11वां तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है 10वां तैयार करना है, ये क्वेश्चन तैयार करना है, 13वां तैयार करना है, 14वां तैयार करना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको जो तैयार करना है उस पर निशान लगाइए। देखिए ये डार्विनवाद का सिद्धांत आईएमपी है, डार्विनवाद का सिद्धांत, इसी से शॉर्ट आंसर निकल के आ जाते हैं जो आपने अभी देखे थे। ओके, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और मिलर के प्रयोग के आधार पर इसके बारे में बताइए प्रैक्टिकली, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है कि उत्परिवर्तन क्या होता है, क्या है क्वेश्चन की उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उत्परिवर्तन कैसे होता है, इस तरीके से दे रखा है ये। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना कि अनुकूली विकर्ण क्या होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तैयार करना है जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में आपको समझ के पढ़ के जाना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तैयार करना है कि ये भी काफी आ जाता है कि डार्विन के योगदान पर टिप्पणी लिखिए, जैव विकास से आपको समझते हैं इसके बारे में लिखिए, ध्यान से समझिए इसको। नव डार्विनवाद क्या होता है, इसको भी पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, अब आता है 7वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा इसके रोग, इसके बारे में क्या क्या तैयार करना है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सारे के सारे आईएमपी है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो होता है ट्रेपेनोसोमा निद्रा रोग जो होता है। अगर ज्यादा नींद आती है तो ये वाला बैक्टीरिया बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। जैसे पीत ज्वर किसके वाग से होता है, तो एडिस एजिप्टेराई मच्छर होता है उससे हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन क्या है ये आईएमपी है, एक दो बार इसमें नजर डाल लेना, याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन क्या है आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए इंटरफेरोन क्या होते हैं, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इंटरफेरोन किसको कहते हैं, क्या होते हैं ये। और भक्षी कोशिका पर टिप्पणी लिखिए, इसको पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, देखिए ये क्वेश्चन आया था कि प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रतिरक्षा तंत्र भी काफी आ जाता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में समझ के जाना है। ओके, चलिए टीकाकरण मोस्ट आईएमपी है, इसको भी पढ़ के जाना है टीकाकरण। और जो आपको तैयार करना है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तैयार करना है क्या है स्टेम कोशिका क्या होती हैं, और क्या क्या देखना आपको ये वाला 5 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, मतलब जो इन्फेक्शन रोग होते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, वो यही है। इतने सारे रोग हैं कि निमोनिया क्या होता है, ओके, इसके जुकाम क्या होती है। तो इस टाइप के जो रोग होते हैं ये इन्फेक्शन वाले रोग होते हैं। एलर्जी इन्फेक्शन नहीं होती है, इसको असंक्रामक कहते हैं। और जो आपको तैयार करना है मलेरिया से होने वाले रोग मोस्ट आईएमपी है, इसको पढ़ के जाना है। डेंगू बुखार चिकनगुनिया ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, चलिए अल्कोहल पर टिप्पणी, तंबाकू पर टिप्पणी, नशीली दवाओं पर टिप्पणी, इसके बारे में टिप्पणी पढ़ के जानी है क्या क्या होती हैं। एक दो बार पढ़ लेना, बस थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना किसके बारे में आपको समझ के लिखना है। तो ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, फ्लेमिंग ने की थी। ओके, ये सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ के आपको जाना है एग्जाम में। ओके, चलिए क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, मतलब ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर बायोगैस क्या होती है, बायोगैस कैसे बनती है, वो इसके बारे में बताया गया है। इसको पढ़कर जरूर जाना है, बायोगैस क्या होती है, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। ये वाला बाहित मल के बारे में पढ़ लेना है। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, दूध से दही किससे बनता है, तो बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम होता है इसका, तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
याद रखें, दूध को दही में चेंज करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीवों पर टिप्पणी लिखना है। सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको ये लिखना है, समझना है। ओके, तो इस तरीके से इसमें ये कंटेंट आ रखा है। नेक्स्ट वाला है कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। ये भी काफी आ जाता है, इसको पढ़ के जरूर से जाना है। और जो तैयार करना आपको बाहित मल के होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं बाहित मल। अब आता है चैप्टर नंबर 9, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करने हैं देखिए। 6वां क्वेश्चन तैयार करना है, 7वां तैयार करना है, 5वां तैयार करना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग स्वभाव का महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना आपको। ये सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। आरएनए डीएनए क्या होते हैं, इसके बारे में समझ के आपको जाना जरूर। प्लाज्म डिस्क क्या होते हैं, इसके बारे में समझ के जाना है। और जो काफी आते हैं एग्जाम में देखिए, मोस्ट टाइम की है ये वाला क्वेश्चन, ये पिछले साल ही मालूम किया गया था। जीनी अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में, इसके अनुप्रयोग का उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन काफी आ जाता है। ओके, इसको जरूर से जरूर आपको देख के जाना है। डीएनए पुनर्युगज काफी आ जाता है, इसको भी पढ़ के जाना जरूर से जरूर। और देखिए नेक्स्ट वाला चैप्टर है कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना देखिए। पारजीवी जंतु से आपके समझते हैं, इसको पढ़ के जाना, मोस्ट टाइम की है ये। पारजीवी जंतु क्या होते हैं। बायोपायरेसी क्या होती है, इसको पढ़ के जाना है, बायोपायरेसी किसको कहते हैं। और डीएनए पुनर्युगज क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। और इसको तैयार करना आपको देखिए। जीनी चिकित्सा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना, समझ के जाना ध्यान से। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है, पारजीवी ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, इसके बारे में समझना है। पारजीवी जंतु क्या होते हैं। ओके, चलिए। जीव और समष्टियां, इस चैप्टर से क्या तैयार करना आपको, पहला चैप्टर पहले क्वेश्चन तैयार करना है इस चैप्टर का। दूसरा तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि ऑर्गेनिक पौधा, इसके बारे में। और क्या तैयार करना आपको, चलिए। आपको तैयार करना है कि परजीविता क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, सहजीवन क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये वाला पढ़ लेना, स्पर्धा क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर से आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से देखिए, चैप्टर है ये वाला आपका 12वां पारितंत्र। इस चैप्टर से तैयार करना आपको पारिस्थितिकी। पिरामिड को परिभाषित कीजिए। जय मात्रा या जय भार संख्या के पिरामिडों के उदाहरण सहित भी इसकी व्याख्या कीजिए। ये काफी आता है, आईएमपी है ये। ओके, ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। उपभोक्ता क्या होती है, एक दो बार इसको पढ़ लेना ऊपर से, ये भी काफी आ जाता है, कभी कभी आता है वैसे देखा जाए। और तैयार करना आपको ये वाला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। ये पारिस्थितिकी तंत्र इसमें दिखाया गया है किस तरीके से हो रहा है। खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लेना एक दो बार। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, आईएमपी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, इस तरीके से आ रखा है। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, उसको समझते हैं। देखिए, अब आता है चैप्टर 13वां, जैव विविधता एवं संरक्षण। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, सारस है। जिस राज्य में आप रहते हैं उसका पता तो होना चाहिए ना। दूसरा भी तैयार कर लेना, तीसरा भी, पांचवा भी, छठा भी। ओके, और चौथा भी। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और ये वन्य जीव के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट टाइम पे है। जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, मोस्ट टाइम पे है। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो है दुधवा। ओके, ये पढ़ लेना एक दो बार, इसकी छोटी छोटी थ्योरियां। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, हाँ, ये मोस्ट टाइम पे रेड डाटा बुक से आपको समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए, ये काफी आ जाता है। ओके, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। वन्य जीव की परिभाषा, इसके बारे में समझना, पढ़ के जाना है इसको।
और जो आपको तैयार करना है बस ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपको मॉडल पेपर दिखाया जाएगा। ये मॉडल पेपर है, इसके आप ये मॉडल पेपर समझ सकते हैं कैसे कैसे आ रखे हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मॉडल पेपर है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आ रखा है। ये मॉडल पेपर है, ये इसका नेक्स्ट वाला मॉडल पेपर है। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आ रखे हैं। ये हमने पूरी क्वेश्चन बैंक का इसका रिव्यू कर दिया है। 100 रुपये की आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का न्यू पैटर्न है बायोलॉजी का। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।